नमस्कार साथियों, आज प्रस्तुत कर रहा हूँ एक बहुत ही आनंदकर, रोचक किंतु सार्थक कहानी जो आपको यह बताएगी कि आखिर क्यों आदमी परिस्थितियाँ बदलते ही बदल जाता है और वह कितना बदल जाता है। कहानी शुरू करते हैं। एक बार अकबर और बीरबल सैर पर निकले थे। जब वो एक नगर से जंगल की ओर जा रहे थे तो अकबर की दृष्टि पड़ी कि एक खेत में एक किसान जुते हुए खेत में अपने बैल बगल में खड़े हुए, दोपहरी पड़ रही थी और वहाँ उन ढेलों में ऊंचे नीचे असमान जगह पर लेटा हुआ है और उस धूप में नींद ले रहा है। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल देखो, यह कितना सुखी इंसान है। हम लोग कितने ऐश आराम के जीवन जीते हैं, हर तरह की सुविधा है, फिर भी चैन नहीं है, आराम नहीं है। अक्सर करके हम लोगों को रात में भी वातानुकूलित स्थानों पर भी अपनी सुविधाओं के साथ अच्छे अच्छे कोमल बिस्तरों पर भी सुकून से नींद नहीं आती है। और इसे देखो, यह इन ऊंचे नीचे ढेलों में ऊपर से दोपहरी पड़ रही है और सो रहा है चैन से। तो बीरबल ने कहा, महाराज, यह स्थिति और परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। अकबर ने हमेशा की तरह बेतुका सवाल किया। स्थिति और परिस्थिति इतनी थोड़ी बदल सकती है कि आदमी ढेलों पर ही चैन से सो जाए और एक आदमी बिस्तर पर भी ना सो पाए। क्या तुम इसे सिद्ध कर सकते हो अपनी बात को? बीरबल ने कहा, अवश्य महाराज, 10 दिन का समय दीजिए। इसके बाद दोनों महल पहुंच गए। बीरबल ने अपना एक व्यक्ति भेजकर उस किसान को बुलवाया, उसे आवश्यक निर्देश दिए और कहा, तुम अगले 10 दिन हमारे मेहमान बन के रहोगे। महल में उसके रहने के लिए एक उचित कमरा और नौकर चाकरों की व्यवस्था कर दी और उसे कहा कि निर्देशों के अनुसार कि तुम कोई काम नहीं करना है, तुम्हें बस आराम करना है, खाना पीना है और जब भी किसी बात की ज़रूरत हो किसी नौकर चाकर को बोल के अपनी ज़रूरत पूरी करनी है। 10 दिन तुम्हें यह करना है, तुम मेहमान बन के रहो। 1, 2, 4 दिन गुजर गए। बीच में अकबर ने बीरबल से कहा, क्या हुआ, तुम उस विषय का कुछ समाधान लेकर आए? बीरबल ने कहा, 10 दिन होने दीजिए महाराज, मैं कुछ न कुछ उसका समाधान आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, आपकी समस्या का उत्तर मिलेगा। 6-7 दिन गुजरने के बाद अकबर ने अपने चाकरों को निर्देश दिया कि वह उस किसान के कुछ सुविधाएं कम कर दें, भोजन और कोई भी सामग्री मांगने पर उसकी तुरंत हाजिर जवाबी न करें। ऐसा ही किया गया। अगले 1-2 दिन में वह किसान थोड़ा बहुत असहज होने लगा, क्योंकि उसे बहुत ही हुक्म चलाने की और हर चीज़ वक्त पर मिलने की आदत पड़ती जा रही थी। जब 1-2 दिन बचा था 10 दिन में, तब बीरबल ने अपने व्यक्ति को, खास व्यक्ति को, किसी को निर्देश दिया कि वह उसके कोमल रुई के गद्दे में 1-2 बिनोले या छोटे कंकड़ डाल दे। ऐसा किया गया। एक रात्रि वह किसान उन बिनोले या कंकड़ों के कणों के द्वारा ठीक से सो नहीं पाया। वह रात में 1-2 बार उसे चुभन हुई, असहज हुआ और सुबह उसने नौकर चाकरों की परेड लगा दी। जो भी उसके लिए जिम्मेदार था उसको डांटा, फटकारा और बात बीरबल तक पहुंची। बीरबल उपस्थित हुए
पूछा भाई क्या बात है, तो पूरा वृत्तांत बताया गया। अब उस किसान को लेकर, हाँ ये अब जो है वह इस विषय को लेकर और किसान को लेकर बीरबल महाराज के सामने प्रस्तुत हुए। अकबर के दरबार में जाकर बीरबल ने कहा, महाराज अब आपकी प्रश्न का उत्तर मिल गया है। जब किसान को अकबर के सामने प्रस्तुत किया गया तो बोला कि आज रात इसके साथ जो घटना हुई है उसको आपको सुनाए। तब किसान ने कहा कि महाराज मैं पिछले 10 दिन से आपके यहाँ मेहमान बन के रह गया था, मुझे जबरन यहाँ रखा गया। हालांकि अब मुझे इसमें आनंद आने लगा था, मुझे आपके आदेशों के अनुसार रखा गया, मैं सब आदेशों का पालन कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे मुझे इन सब सुविधाओं की आदत पड़ गई थी। अब 1-2 दिन से मेरी सुविधाएं कुछ कम कर दी गई और इस रात को मैं ठीक से सो नहीं पाया। जब किसान से अकबर ने कारण पूछा तो किसान का उत्तर सुन के अकबर भौचक्के रह गए। किसान ने कहा, महाराज रात को मैं इसलिए नहीं सो पाया कि उस रुई के मुलायम गद्दे में जिसके ऊपर रेशमी पलंगपोश हैं उसमें 1-2 बिनौले चुभते हैं। यह सोचकर अकबर का माथा ठनक गया और जैसा कि बीरबल ने कहा था कि बीरबल ने पूछा, महाराज अब आपको उत्तर मिल गया इसका? तो अकबर बोला, बीरबल तुम सही कहते हो कि इंसान की परिस्थिति बदलते ही इंसान सुख सुविधाओं का आदी हो जाता है और फिर वह वही डिमांड करने लगता है जो जिसकी आदत पड़ जाती है। अर्थात साथियों, इस कहानी का मोरल यह है कि मनुष्य एक ऐसा जीव है, इसको यदि सुविधाएं दी जाए, ढील दी जाए तो यह उनका दुरुपयोग करने से कभी नहीं चूकता। यह पुराने वक्त को बहुत कम समय, अपनी पुरानी समस्याओं को बहुत कम समय तक याद रखता है। यह नए और सुविधाओं वाली जीवन को आनंद लेते हुए पुरानी सुविधाओं को भूलकर उनको अधिकार मानने लगता है। यही मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है।